हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके। और आप सभी, मैं नीलम, मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम सीटेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम की। इससे पहले हमने ज्योमेट्री के काफ़ी सारे पार्ट किए, काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया। अब हम क्षेत्रमिति स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी आपके पेपर फर्स्ट का ही टॉपिक है। क्षेत्रमिति आपकी 3 से 4 पार्ट में फिनिश हो जाएगी और हम मैक्सिमम क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आज हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं। और मैं पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, जो कि मैंने पहले भी शायद आपको बता दिए हैं, लेकिन आप एक बार इन फॉर्मूलेज को रिकॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए, ये आपका एक त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज की हाइट है और ये इसका बेस है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर है आपका स्केलिन ट्राइंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु जो त्रिभुज है, इसका यदि आपको एरिया निकालना है तो विषम बाहु मतलब जिसकी भुजाएं समान ना हो, सभी असमान भुजाएं हों। तो विषम बाहु त्रिभुज का यदि एरिया निकालना है तो आपका जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और यहाँ पर जो एस है वो है आपका अर्ध परिमाप। क्या है आपका? अर्ध परिमाप। और यदि हम विषम बाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करते हैं तो आपका होता ए प्लस बी प्लस सी, और एस यहाँ पर अर्ध परिमाप है तो हमने ये 2 से डिवाइड लगा दिया। तो ये हुआ आपका विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। फिर है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज का परिमाप और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। तो आपका P प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज। और आपका जो एरिया होता है राइट एंगल ट्राइंगल का 1/2 आधार इंटू लंब। तो ये आपका आधार है, ये आपका यहाँ पर आधार है B, और B यहाँ पर आपका लंब है। तो आधार इंटू लंब। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया समकोण त्रिभुज का। फिर है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 भुजाएं समान हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमने पैरामीटर लिया, आपका फॉर्मूला वही है, ये विषम बाहु त्रिभुज का ही, इसमें बस 2 भुजाएं समान थी तो हमने उन दोनों भुजाओं की वैल्यू सेम रख दी। तो आपका ये एस माइनस बी का स्क्वायर हो गया। फिर है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की अगर पैरामीटर ले तो सभी भुजाएं समान है। तो तीनों भुजाएं जो हैं यदि हम इनका योग करते हैं तो आपका 3a होगा, और जो पैरामीटर होगा √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब आपका माध्यिका का स्क्वायर। तो आपका जो हाइट है, इसमें यदि आपको हाइट निकालना हो, कभी आपको हाइट फाइंड करने को बोला जाए तो आपका फॉर्मूला होता है √3/2a। √3/2a। तो आपने अभी ट्राइंगल से रिलेटेड पैरामीटर और ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूलेस पर डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? यहाँ पर देखिए, मैंने एक चतुर्भुज बनाया हुआ है। चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं हों, AB BC और CD और DA। यहाँ पर ये 4 भुजाएं दी हुई है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DM, जो कि इसकी हाइट को डिनोट करेगा। H यहाँ पर हाइट है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है और इसका परिमाप क्या होता है। तो देखिए, परिमाप तो वही है कि आपकी जो भी समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं समान होगी। एक भुजा आपकी A है, दूसरी भुजा आपकी B है। तब समांतर चतुर्भुज का पहले तो क्षेत्रफल होगा, एक भुजा आपकी B और दूसरा आपकी हाइट।
इन दोनों का मल्टीप्लाई b इंटू एच, और पैरामीटर होगा इन दोनों भुजाओं का योग, और 2 से इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई है क्योंकि ये दोनों भुजाएं आमने सामने की इक्वल है। फिर है आपके पास रोम्बस, जिसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। अब रोम्बस में क्या होता है कि जो विकर्ण होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्षेत्रफल मिलता है। क्या होता है, रोम्बस है d1 इंटू d2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये आपका है रोम्बस का क्षेत्रफल। यदि आपको इसकी वन साइड फाइंड करनी हो तो वन साइड आप किस तरह से फाइंड करेंगे, रोम्बस में आप वन साइड फाइंड करने के लिए 1/2 √रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो ये आपके रोम्बस के लिए फॉर्मूला हो गया। फिर है आपका ट्रपेजियम। ट्रपेजियम इस तरह का होता है, ट्रपेजियम जिसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज, और इसका एरिया होता है समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो ए आपकी एक समांतर भुजा और बी आपकी दूसरी भुजा है, और इन दोनों का योग और हम एच से मल्टीप्लाई करेंगे ऊंचाई से। फिर है आपका क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है 1/2 AC, मतलब आपका ये वाला जो विकर्ण है, विकर्ण पर हमने 2 लंब डाले DM और BN, इन दोनों लंब का योग। तो आपका फॉर्मूला क्या हुआ, 1/2 AC विकर्ण D1 और आपकी इन भुजाओं के बीच का जो भी आपका लंब है, तो समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इन सभी के हमने फॉर्मूले पर डिस्कशन कर लिया है। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के आकार वाले धातु के उस टुकड़े का क्षेत्रफल निकालें जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी 6.4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन रीड करेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसके आकार का एक टुकड़ा है और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6.4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हमें क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हम वो लिखेंगे। क्षेत्रफल होता है हमारा आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर आपका है 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो आपका यहाँ पर आधार कितना दिया हुआ है 10 और ऊंचाई दी है आपकी 6.4 सेंटीमीटर। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्षेत्रफल निकालना था और आपने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया समांतर चतुर्भुज के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके दोनों विकर्ण की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर बोला गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और 2 विकर्ण दिए हुए हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। तो आपके दोनों विकर्ण दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे 1/2 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, हम 2 से 5 टाइम एंड 5 8 जब 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए अगर हमें फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चंस टफ नहीं है, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के दोनों समांतर भुजाओं की दूरी बताएं यदि क्षेत्रफल 250 मीटर है, स्क्वायर है तथा दोनों समांतर भुजाएं क्रमशः 15 एवं 10 मीटर लंबी हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को रीड करें बहुत अच्छे से कि कोई समांतर चतुर्भुज है जिसके दोनों समांतर भुजाओं की बीच की दूरी बताएं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बीच की दूरी बताएं, और किस कंडीशन पर बताना है कि दोनों समांतर भुजाएं क्रमशः 15 और 10 मीटर हैं। तो सबसे पहले तो समचतुर्भुज जो है हमारा समलंब चतुर्भुज, यहाँ पर समलंब चतुर्भुज है,
तो जो आपका समलंब चतुर्भुज है, हम इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। हम यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपका होगा 1/2। आपकी ऊंचाई यहाँ पर निकालनी है, ऊंचाई मतलब बीच की दूरी, तो आपको ऊंचाई फाइंड करनी है। और समांतर भुजाएं आपकी क्या है, 15 + 10, और क्षेत्रफल आपका दिया है 250। तो ये 250 आपका हो जाएगा 500 = 15, और ये 25h, तो यहाँ से h = आपका 20 मीटर, और सभी मीटर में है, तो आपकी जो दूरी है वो आपकी 20 मीटर। तो आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से रीड करते हैं और यदि फॉर्मूले याद है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में। और मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति जो टॉपिक है, इस टॉपिक में इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड। आप यदि फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका समचतुर्भुज है, यहाँ पर उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, जिसकी एक आपको भुजा दी हुई है 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ। समचतुर्भुज का ये वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के या लिख कर के रखें। का क्षेत्रफल इक्वल विकर्ण, क्योंकि जिस कंडीशन में दिया है मैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपको बताने वाली हूँ। भुजा का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर बटे 4। ठीक, तो ये आपका विकर्ण है, और यहाँ पर भुजा का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो आपको सबसे पहले तो एक विकर्ण दिया हुआ है 24 है, इंटू आपको एक भुजा दी हुई है 20 का स्क्वायर, और माइनस फिर एक आपको विकर्ण दिया हुआ है 24 स्क्वायर अपॉन 4। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला है, हमने उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया। इसमें हमें एक भुजा दी हुई थी और एक विकर्ण दिया हुआ था। वैसे हमारा समचतुर्भुज का एक जो फॉर्मूला होता है कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब दोनों विकर्ण दिए होते तो आप यहाँ से निकाल सकते थे, या फिर एक आपको यदि भुजा निकालनी है तो 1/2 दोनों विकर्णों के स्क्वायर का योग रूट में। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आप इसे नोट डाउन करके रखिएगा, आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है आपका कि किसी समचतुर्भुज की परिमिति दी हुई है। परिमिति मतलब आपको यहाँ पर पैरामीटर दिया हुआ है। तो आपकी जो परिमिति या पैरीमीटर जो है आपकी है 146 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर। फिर आगे एक आपको विकर्ण दिया हुआ है जिसकी लंबाई है 55 सेंटीमीटर। आपको दूसरा विकर्ण निकालना है और आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मूला देख सकते हैं कि यदि आपको क्षेत्रफल दिया होता तो हम उसी फॉर्मूले से दूसरा विकर्ण निकाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ से निकालेंगे समचतुर्भुज का विकर्ण। विकर्ण का जो तो देखिए, तो मैंने किस तरह से यहाँ पर उसी फॉर्मूले का यूज़ किया है और एक भुजा फाइंड की पहले आपको, ताकि इस भुजा का आपको फॉर्मूले में पुट कर सके। इस भुजा की वैल्यू पुट की, साइड की वैल्यू पुट की, विकर्ण की वैल्यू, देन आपको एक दूसरा विकर्ण जो है d2 मिल गया। फिर क्षेत्रफल 1/2 d1 × d2, दोनों विकर्णों की आपकी वैल्यू और आपका ये आंसर। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने त्रिभुज के फॉर्मूले, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, परिमाप, सभी के फॉर्मूले को लेकर डिस्कशन किया, क्वेश्चंस भी देखे। नेक्स्ट जो होगा हमारा क्षेत्रमिति का पार्ट 2 होगा, और आशा करती हूँ कि आप नोट्स प्रॉपर बनाते चलेंगे क्षेत्रमिति का। आप सभी का लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।